हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। एंड थर्ड पार्टी का भी देखेंगे थोड़ा बहुत, एंड आपके लिए करियर गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी एक एंडिंग के बाद। पेनफुल एंडिंग हुई है आपके लाइफ में, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। तो वर्गोस यहाँ पर देखिए कोर थीम मार्च एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए। तो हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक में है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करते हैं। तो मार्च के लिए ये एनर्जी ऐसी रहेगी कि क्लैरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, डेस्टिनी, डिसीजन, ये सब कुछ रहेगा। ये कोर थीम रहेगी मार्च की। तो वर्गो इस मंथ डीप थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस, लाइफ डायरेक्शन चेंज, ट्रूथ एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ रहेगा। मतलब आपकी सोच जो है और ज़्यादा गहराती चली जाएगी। सेल्फ एनालिसिस करोगे आप लोग, कहाँ मैंने ज़्यादा दिया, ओवर गिविंग किया, कहाँ मेरी गलती है या नहीं है, और मैंने बेवजह लोगों पर मतलब ट्रस्ट किया जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, और इस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। तो ये सेल्फ एनालिसिस इस तरह का या और कुछ हो सकता है। ठीक है, लाइफ डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ पर। आप खुद अपने तरफ से सोच विचार करके बिल्कुल एक पॉजिटिव डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे, फिर करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की। ट्रूथ एक्सेप्टेंस, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना है, ये बात यहाँ पर है। तो बिग डिसीजन मंथ रहेगा ये आपके लिए लव, करियर, लोकेशन या इमोशनल लेवल पर। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब कंफ्यूजन नहीं, अब क्लैरिटी के साथ नेक्स्ट चैप्टर चूज़ करो आप लोग। ठीक है, तो न्यू लव के लिए बात करते हैं सबसे पहले, जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स की बात है यहाँ पर, बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंड द स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा रहेगा, फ्रेश इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी तो है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नया इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर आपके लिए वेट कर रहा है। बोलो, जेन्युइन फीलिंग्स रहेगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, प्योर अट्रैक्शन रहेगा, सुपरफिशियल नहीं, तो वो डीपली गहराता चला जाएगा टाइम बाय टाइम। ठीक है, बाय द टाइम वो गहराता चला जाएगा। प्लेफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में पॉसिबल है, थोड़ा सा हंसी मजाक इस तरह से, और ये कनेक्शन सॉफ्ट रहेगा जिससे आपको हीलिंग मिलेगी। इनोसेंट रहेगा एंड हार्ट ओपनिंग वाली एनर्जी इसकी रहेगी। ये कनेक्शन, ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ बताता है पेशेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब कुछ से ही ये कनेक्शन जो है वो ग्रो करेगा। थोड़े पेशेंस रखना, थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी आप दोनों की ओर से होनी चाहिए। अब जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात मैं करूँ तो मैं यहाँ पर कार्ड्स लूँगी। ओके, डेविल का कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, एंड मुझे चाहिए द हैंग्ड मैन। तो विद दीज 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसा है कि हेवी कार्मिक क्लियरिंग यहाँ पर दिख रही है। टॉक्सिक अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं पर कम होगा। आपका ऑब्सेशन बहुत रहेगा आपके पर्सन का आपके तरफ। ठीक है, टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप से थोड़ी कम होती चली जाएगी। जहाँ पर आपने इमोशनल मैच्योरिटी लाई अपने आप में, वहाँ पर ये टॉक्सिसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी कंट्रोल में रहेगी, पर आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब तक उल्टा था इसका। आप इमोशनली डिपेंड करते थे, अब आपकी इमोशनल को डिपेंडेंसी उनके वजह से ही ख़त्म हो रखी है। कुछ चीज़ें अभी भी स्टैंड स्टिल पर रहेगी, कोई डिसीजंस आप नहीं ले पाओगे तो उसको स्टैंड स्टिल पर रखोगे, अभी नहीं बाद में करूँगा देखूँगा, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है कि जहाँ आपको लग रहा था कि सब दी एंड हो चुका है, अब इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, वहीं से आपके पर्सन की तरफ से नई शुरुआत का एनर्जी भी यहाँ पर रहेगा। उनके इमोशंस हाई रहेंगे, ठीक है, आपको लेकर, और वो ये एंडिंग जो है ना वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप तो समझ नहीं पा रहे हो, आपने तो ब्रेकअप करना है उसको, या जो भी सिचुएशन बनी तो आपने उसको ब्लॉक किया, बात नहीं करना, ये सब कुछ कर दिया, और उसको मना भी कर दिया कि दोबारा से मुझे कांटेक्ट मत कर। और वो अभी तो शांत बैठेंगे, कुछ दिनों के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ये बात भी है। लेकिन आप तो अपने आप में हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो, स्टक हो इस एनर्जी में, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और वो जो है वो बहुत ऑब्सेसिव है, आप उसका ऑब्सेशन हो, वो इतने आसानी से तो मतलब आपको भुला नहीं पाएंगे।
पर अब ऐसा है कि जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है, सब कुछ फिनिश हो गया ऐसा लग रहा है, वहीं से एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इमोशनल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इमोशनल एग्जॉशन भी रहेगा, पेनफुल एंडिंग्स भी रहेगी, पर साथ ही साथ में एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्च में कंप्लीट कार्मिक रिलीज का भी टाइम रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स फोर्स पॉज दे रहा है आपको, मतलब फोर्सफुली ये रिश्ता जो है पॉज पे जाएगा, या फिर आप लोगों की लाइफ में एक जैसे मानो दोनों के बीच में एक पॉज आ गया है, मतलब रुकना है आपको अब थोड़ी देर के लिए, एकदम से ना आपको एंड करना है, एकदम से ना न्यू स्टार्ट करना है, कुछ नहीं। जो बीच का टाइम रहता है ना वो फेज चलेगा काफ़ी लोगों के लिए। तो किसी के लिए एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, किसी के पर्सन का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, और आप भी थोड़ा बहुत ऑब्सेसिव हो सकते हो अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये पॉज इसलिए दे रहे हैं, ये टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि वर्गो आप अपनी पावर वापस ले सको, ठीक है। आप अपनी पावर को वापस ले सको, इसलिए ये आपको पॉज दिया जा रहा है। मतलब आप अपनी पावर में लौट कर आओ, आपने जितना सब कुछ दे दिया उसको, उसके ऊपर डिपेंड रहना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे देना, फिर आखिर में आपके पास क्या है, तो कुछ नहीं, खालीपन रह गया था। तो अब ऐसा है, यूनिवर्स का खेल अलग होता है, वो हम नहीं समझ सकते, हम और आप बहुत कम है उसके सामने, यूनिवर्स के सामने, आपको भी पता है कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। लेकिन यूनिवर्स, आपने जो यूनिवर्स को दिया था अच्छाई और सारी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी उनको दिया, मतलब यूनिवर्स को दिया, तो आपके तरफ भी वो सारी चीज़ें अभी आएगी, और अपना वर्थ आपको समझाना है। इसीलिए यूनिवर्स ने ये पॉज दिया है आपको कि आप सेल्फ वर्थ को समझो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, इसलिए अपनी पावर को समझो, पावर को बढ़ाओ अपने। थर्ड पार्टी प्रेजेंस की बात कर लेते हैं अब, डेविल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करेंगे हम। डेविल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए यहाँ थर्ड पार्टी जो है फ्लर्टी है, मैनिपुलेटिव है, मतलब चालाक है बिल्कुल, ठीक है। अटेंशन सीकिंग है, ये बात भी है। टेम्पररी अट्रैक्शन है ये थर्ड पार्टी रिश्ता आपके पर्सन का और वो थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखें, ठीक है। इंटेंशन सीरियस नहीं, सिर्फ फन एंड डिस्ट्रैक्शन ये है इस रिश्ते का, कोई सीरियस लॉन्ग टर्म नहीं है कमिटमेंट। यूनिवर्स वार्निंग क्या है यहाँ पर, इस एनर्जी से डिस्टेंस रखो, आप इस एनर्जी से दूर रहो। बेवजह इनके ये सारा जो भी इनका चल रहा है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या आपको पेन मिल रहा है, आप इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये रिश्ता कोई सीरियस रिश्ता नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसका बर्डन मत लीजिएगा। सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज आपकी कैसी रहेगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ के साथ बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ सोशल लाइफ प्लस रिस्पेक्ट प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ का रहेगा इन दिनों विद दिस 2 कार्ड्स। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो फैमिली सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, फैमिली में कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, बर्थडे एनिवर्सरीज या फिर कुछ और सेलिब्रेशंस, ठीक है, रिलेटिव्स में या आपके सोसाइटी में, है ना। और सोशल सर्कल में पॉजिटिव सोशल अटेंशन यहाँ पर आपको मिलेगा, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, सोशल इमेज स्ट्रॉन्ग एंड डिग्निफाइड होगी आपकी। और एक बात, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है ना, तो आपके पर्सन के लिए मैं बोलूँ, आपके पर्सन है ना आपके साथ अब रिश्ता आगे ले जाना चाहेंगे। अगर समझो आपकी शादी नहीं हो रखी है और आपने उसको बोला था कि शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इन दिनों हो सकता है कि आपके पर्सन, अगर आपने ब्लॉक किया है, आपने ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट की या हो गई, तो वो खुद होकर आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत की बात करेंगे और स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ये बात है, वो खुद आपके बगैर है ना लाइफ में स्टक फील करते हैं आपके पर्सन, उसको लगता है कि कोई कुछ है ही नहीं, कौन सा रास्ता ही बचा नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे। तो वो आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहेंगे, ये बात यहाँ पर है। और शादी की बातें आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग होगी, आपके रिलेशनशिप में एक गहरी बॉन्डिंग आपको फील होगी, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। तो सोशल सर्कल एंड पब्लिक का मैंने बता दिया आपको कि बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल आपको ट्रीट किया जाएगा, रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट किया जाएगा बाहर, ठीक है। एंड सोशल इमेज स्ट्रॉन्ग एंड डिग्निफाइड होगी आपकी। करियर ग्रोथ की बात करें यहाँ पर, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करेंगे हम। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए यहाँ पर स्लो बट पावरफुल करियर ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, स्टेबल इनकम डायरेक्शन,
ये सब कुछ रहेगा। मतलब आपका इनकम के लिए जो डायरेक्शन है वो स्टेबल, वही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। जो अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा था या थोड़ा फ्लक्चुएटिंग चल रहा था, आपका दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैं यहाँ नहीं रुकूँ, मैं कुछ और काम करूँ, कहीं और जॉब करूँ, तो वहाँ पर एक स्थिरता आएगी, मतलब स्टेबिलिटी आएगी आपको आपकी सोच में। तो क्लियर करियर डिसीजन आप ले पाओगे इन दिनों। मार्च में सॉलिड फाउंडेशन बनेगी जो आगे बड़ा सक्सेस देगी आपको। ठीक है, एक अच्छी फाउंडेशन बनेगी मार्च में जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा सक्सेस देगी। आपके प्लानिंग्स और आपके जो एक ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ने का तरीका है वही आपको अच्छी स्टेबल न्यू बिगिनिंग भी दे रहा है और स्टेबिलिटी भी दे रहा है अपने आपके करियर में। ठीक है, और यहाँ से आगे ये स्टक एनर्जी जो थी लाइफ में लगी हुई वो निकल जाएगी और फ्लो में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो मार्च में सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, ये जो मैंने कहा वो इसीलिए क्योंकि सब कुछ फ्लो में आएगा और बड़ा सक्सेस लेकर आएगा आने वाले टाइम में। मनी फ्लो कैसा रहेगा? नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। एकदम से कुछ आ रहा है ऐसा नहीं, बट ग्रेजुअली ग्रोथ होती चली जाएगी। अब देखिए सिक्योर इनकम रहेगा आपके पास, लो बिल्डअप रहेगा। ठीक है, लेकिन सिक्योर इनकम तो रहेगा, फाइनेंशियल बैलेंस जो है वो बना रहेगा आपके पास, लॉस नहीं, सिक्योर फाइनेंशियल फेज रहेगा ये आपके लिए। एडवाइस प्लस पावर मैसेज क्या है? स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट की बात करेंगे हम, ये बॉटम ऑफ द डेक में है और ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने अकेलेपन से डरो मत आप लोग। ठीक है, पावर मैसेज ऐसा है कि जब आप खुद को समझ पाओगे, खुद को समझ लोगे, तब दुनिया आपको समझने लगेगी। पहले खुद तो समझ लो आपके मुझे क्या चाहिए, तो इंट्रोस्पेक्शन में आप जाओगे इन दिनों। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, फाइनल डेस्टिनी एनर्जी वर्गो मार्च 2026 क्या है? तो एस ऑफ कप्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, स्ट्रेंथ की बात है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनल रीबर्थ, तो यहाँ पर ऐसा है इमोशनल रीबर्थ, इनर पावर एंड स्टेबल हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और मार्च इज इक्वल टू हीलिंग प्लस न्यू इमोशनल चैप्टर प्लस इनर ग्लो अप का टाइम आपके लिए रहेगा। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है, पाइसिस, लियो एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो कि दिख रहा था यहाँ पर। चलो आपके लिए कुछ लवी डबी से कार्ड्स भी देख लेते हैं, गाइडेंस देखेंगे, फिर स्टार सीड्स के मैसेजेस देखते हैं। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। आप कहीं बाहर जाते हो या पार्टीज़ में जाते हो या कोई सोशल फंक्शन में जाओगे, अभी सेलिब्रेशन का भी टाइम रहेगा, तो वहाँ पर किसी से आप मिल सकते हो जो आपके लाइफ में एक न्यू लव की एंट्री वहाँ से हो सकती है। ठीक है, एंड मैं मार्च की रीडिंग इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं शायद आउट ऑफ टाउन रहूँगी, तो रीडिंग्स फिर हो गए नहीं जल्दी जल्दी, मार्च मंथ आ जाएगा तब तक। और फिर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और रीडिंग्स कर दूँ मैं बीच के टाइम में, पर एटलीस्ट मार्च का कंप्लीट करके जाऊँगी। ठीक है, तो वेडिंग, यहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, जो सिंगल से या फिर जो रिलेशनशिप में है उनकी शादी फिक्स हो सकती है। जो पहले से मैरिड है तो उनके लिए ऐसा है नेक्स्ट लेवल पर जाएगा आपका रिलेशनशिप अभी। ठीक है, डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टाइंड इवेंट। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए ये रीयूनियन जो है वो डेस्टाइंड इवेंट रहेगा। और जो लोग, मैं जनरल बात भी करूँ सबके लिए, तो आपका रीयूनियन यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी लोगों का। अपने अंदर का खालीपन भरने के लिए आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, ऐसे ही पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री दीजिए, सोच समझ कर, इमोशंस में आकर या खालीपन से परेशान होकर नहीं। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर पाओगे, इतने पावरफुल हो आप, बनोगे भी। अगर आप सेल्फ लव करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आप कहीं अपना कॉन्फिडेंस साइड कर देते हो और किसी भी पर्सन से या सिचुएशन से डर कर भागने का सोचते हो, तो वो एस्केपिज्म आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं पर आपके डर को और बढ़ा सकता है। इससे बेहतर है कि आप सिचुएशन को फेस करो और उसका क्या कहना है सुन लो। सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ऐसे सिचुएशन में हो आप लोग जहाँ से आपको मतलब जहाँ आपको रहना नहीं है, उस रिश्ते में नहीं रहना है, वो जॉब में नहीं रहना है, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर आप चाहो तो आप मूव ऑन कर सकते हो, वो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है।
रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। अब देखो, सब लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या अच्छे लोग भी हैं, तो उनको भी उन लोगों के साथ आप ना काउंट करें जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है या दिया था पास्ट में। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचिए, कुछ तो अच्छा ही होगा ना। तो आप अभी इतना सहने के बाद आप वही मिस्टेक्स तो फिर से नहीं करोगे। ऑब्जर्वेशन, expand your consciousness by observing the divine matrix of life. Surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में अपने साथ, अपने लाइफ के साथ रहो। उल्टा वो पास्ट की बातें सोचना, फिर फ्यूचर का टेंशन लेना, ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज़ें सोचने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।